Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our series 43 Extension Education. In this series we cover most important question from communication एंड जो भी क्वेश्चन है वो AR बेस्ड पे है, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट हैं JRF, SRF, नेट या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर AR क्वेश्चन करवाइए। तो कम्युनिकेशन से हम लोग क्वेश्चन करते हैं AR क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन हैं जस्ट लाइक UGC नेट कम्युनिकेशन का होता है वहाँ के क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, एमंग द फॉलोइंग थ्री हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई द वन विच इज डिफरेंट। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक हैं तीन के, और एक जो है वो डिफरेंट है, उसको हम देखते हैं। पहला हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया, सेकंड हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, देन वर्टिकल हो गया, देन डाउनवर्ड हो गया। तो अपवर्ड में मतलब ऊपर की तरफ जो भी मतलब जस्ट लाइक लोअर से हायर की तरफ जाता है। वर्टिकल में उसमें भी लोअर से हायर या हायर से लोअर, डाउनवर्ड में लोअर से हायर। तो हॉरिजॉन्टल जो सेम जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल। ए जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। ऑप्शन कौन से, ओनली वन, ओनली सेकंड, आइदर वन और सेकंड, और फोर्थ आइदर ना फर्स्ट आइदर सेकंड। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ए हो जाएगा, ओनली फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड यू कंसीडर फर्स्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, स्पेसिफिक ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मिस कम्युनिकेशन अराइजेज ड्यू टू। तो मिस कम्युनिकेशन कैसे अराइज होता है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है पहला ऑप्शन नॉइज इन इन्वायरमेंट, सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है प्रॉब्लम इन द फिजिकल हेल्थ ऑफ कम्युनिकेटर, थर्ड लोअर इनकम लेवल ऑफ कम्युनिकेटर, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ साइन एंड सिंबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहला तो हमारा नॉइज इन्वायरमेंट में होगा ही, सेकंड लोअर इनकम इसका कोई इफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ में कम्युनिकेटर में वो भी होगा, लैक ऑफ नॉलेज ये भी होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये सी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन यूज नहीं होता, पहला हमारा गेस्टर्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, फेस एक्सप्रेशन हो गया, जीमेल हो गया। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, डी। देन सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इफ इट इज डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली, इफ इट डिलीवर्ड इन ए calm सिचुएशन, इफ इट रीचेज द रिसीवर completely, इफ इट रीचेज द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सिक्स का वो हमारा डी होगा, इट रीचेज द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन, मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मैसेज किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, तो हमारा वो होता है सेंडर, सेवंथ का बी हो जाएगा। एट क्वेश्चन, इफ सेंडर और रिसीवर इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देन इट विल बी लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बैरियर। पहला हमारा फिजिकल बैरियर हो गया, सेकंड हमारा हो गया कल्चरल बैरियर, फिजियोलॉजिकल तो सीधी सी बात है फिजियोलॉजिकल बैरियर। देन 9 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीडबैक इज न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन। तो न्यूज़पेपर फीडबैक का फीडबैक क्या है, तो हमारा नाइन्थ का जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेटर टू एडिटर। देन 10th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एवरी पर्सन अटैच सेम मीनिंग टू ए वर्ड, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कंटिन्यूस, विच ऑफ दी फॉलो अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों रॉन्ग, क्योंकि एवरी पर्सन अटैच सेम मीनिंग टू वर्ड तो होता नहीं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देन 11 क्वेश्चन, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या रिक्वायर नहीं होता है, पहला हमारा चेंज इन स्पीच पैटर्न, नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा अप्रोप्रिएट गेस्चर, मास्टर ऑफ कंटेंट, हैंडसम पर्सनालिटी। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी। देन 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला, इट कैन बी कंटिन्यूस एंड डायनेमिक, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सी जो हमारा, इट इज ए नॉन पर्पज एक्टिविटी, इट इज कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो सी होगा, इट इज नॉन पर्पज एक्टिविटी। देन 13 क्वेश्चन जो हमारा है, इसका हम देखते क्या होगा। क्लासरूम टीचिंग वुड बी इफेक्टिव व्हेन ए टीचर टीच अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट, ए टीचर entertain स्टूडेंट, दैट लीड टीचर इज स्ट्रिक्ट इन क्लास, द टीचर असाइन प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट, द टीचर टीच अकॉर्डिंग द लेवल ऑफ स्टूडेंट। देन 14 क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन द टीचर शुड इनकरेज क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, द टीचर शुड इनकरेज डिस्कशन इन क्लास, द टीचर शुड यूज मिक्स ऑफ टीचर सेंटर एंड स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेज, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस इन क्लास। फिफ्थ, द टीचर शुड टीच लेक्चर ओनली कोर्स। पहला हमारा फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ करेक्ट, बी में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, सी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी में सेकंड थर्ड फोर्थ। जो हमारा 14 का करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, ए पर्सन विल बी ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ द। तो एक पर्सन को कब इफेक्टिव कम्युनिकेटर बोला जाएगा। ही इज ए ह्यूमरस स्पीकर, पहला ऑप्शन। सेकंड, इट इज ए हिस्टोरिक टैलेंट, जो 15 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बस सी, इट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द कम्युनिकेट्स। देन 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड ए रिसीवर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी, ऑल दी अबव हो जाएगा इसमें। देन 17 हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा 17 का होगा वो बी, लेटरल बैरियर। देन 18 क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका 18 का होगा, 18 का डी हो जाएगा, थिंक अबाउट इट। देन 19 क्वेश्चन जो हमारा है इसका हम देखते हैं अब। इफ़ यू आर विजिटिंग ए फॉरेन कंट्री बट डू नॉट नो द लैंग्वेज, देन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर विल बी यू फेस। तो सिमेंटिक बैरियर होता है कि वहाँ से कुछ ट्रांसफर कुछ और होता है, हम कुछ अंडरस्टैंड और कुछ और करते हैं, सामने वाला कुछ में बताता है और समझते हैं कुछ और, तो सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है। देन 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव लिसनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा 20 का होगा सी होगा, फिजिकल और फैक्ट मैसेज और मेंटल मैसेज दोनों। देन 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। पहला हमारा, वन हु present material in the precise and clear way, one who is able to adopt himself herself according to the language of the communicate, one who knows the about a lot but somewhat reserved in his her attitude, one who sometimes becomes informal before the receiver and develop a rapport। तो 21 का जो करेक्ट हमारा होगा वो ए ऑप्शन होगा। देन 22 क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो 22 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जो 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, सॉरी वो हमने फर्स्ट वाला वर्ड बता दिया आपको। देन इसका सी होगा। देन 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 22 का ए वाला, टीचर डिलीवर ए लेक्चर। देन 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, कम्युनिकेशन इज ए वन वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज इंटेंशनल। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा वो बी जाएगा, ओनली सेकंड इसमें सही है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। देन 24, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। तो लिसनिंग को हम कैसे इम्प्रूव्ड कर सकते हैं, 24 का जो होगा वो डी होगा, सभी इसमें फॉलो करके लिसनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। देन 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो ए वाला होगा, सभी सही है इसमें। देन 26 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इन इनहेरेंट एंड इट कैन बी लर्न, देयर शुड बी मिनिमम 2% फॉर कम्युनिकेशन टेक प्लेस। जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 26 का हमारा वो डी हो जाएगा, दोनों सही है इसमें। 27, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनहेंस थ्रू। तो प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी को फॉलो करके। देन 28 क्वेश्चन जो हमारा है, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड इज इट्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, इसका सी ऑप्शन जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। देन 29 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं,
व्हेन डज टू वे कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव, तो वन का करेक्ट ऑलवेज होता है। 30 द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लास, तो क्लास में सबसे मोर जो पावरफुल बैरियर होता है वो कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। देन 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड व्हेन वन कम्युनिकेट्स विद हिमसेल्फ, तो ऑलरेडी सबको पता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं हम लोग, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। देन 32 क्वेश्चन, रोमन वाज डिस्कसिंग हिज परफॉर्मेंस विद हिज टीचर आफ्टर क्लास, द कम्युनिकेशन विद देम इज कॉल्ड, तो इनको क्या बोला जाएगा कम्युनिकेशन को, इस टाइप को, तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 30 वो हमारा ए वाला होगा, डायडेटिक कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। देन 33 क्वेश्चन, द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज बाई, तो किसके द्वारा मैनेज की जाती है, अगर 33 का करेक्ट ऑप्शन हम देखें तो इसका ए वाला होगा, द क्लास टीचर के द्वारा सबसे ज़्यादा मैनेज अच्छा किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 34 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाई द मीनिंग रिसीवर हैज इंटरप्रेट द मैसेज, फेस एक्सप्रेशन ए ऑप्शन है, बी फीडबैक है, सी हमारा जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डी हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 34 का वो फीडबैक होगा। देन 35 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑन द ओसेसन ऑफ दिवाली एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी अरेंज फॉर गेट टुगेदर इंटरेक्शन बिटवीन देम एट द इवेंट विल बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डी पब्लिक कम्युनिकेशन। जो 35 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन 36, इमोशंस आर यूज टू मेक चैट इंटरेस्टिंग, सो फेशियल एक्सप्रेशन, पास्ट टाइम, सेंड मैसेज इन कोड्स, तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा, सेंड मैसेज इन कोड्स। इमोटिकॉन्स उसको बोलते हैं। 37 इसको इमोजी भी बोलते हैं। ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ सी इज यूजिंग इंस्ट्रक्शनल एड्स, हेल्प स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही सी टीच, आस्क क्वेश्चन इन द बिटवीन टीचिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा 37 का होगा वो बी होगा, हेल्प स्टूडेंट गेट मीनिंग आउट ऑफ सी व्हाट सी ही स्टडी, मतलब उसने क्या पढ़ा है उसकी मीनिंग उसको समझा दे वो। देन 38 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज लिटरल मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड इज फिगरेटिव मीनिंग, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 38 का जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं। देन 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट अबाउट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 39 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सिंबल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रिसीवर हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। देन 40, कम्युनिकेशन इन द क्लास फेल बिकॉल, कम्युनिकेशन क्लास में क्यों फेल हो जाता है, तो उसका जो रीजन है द टीचर इज मोनोटोनस इन द डिलीवरिंग मैसेज। देन 41 क्वेश्चन, फिगरेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज, जो 41 का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो बी वाला होगा, तो सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। देन 42 क्वेश्चन अगर हम देखें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, तो यूजिंग मल्टी सेंसरी अपील, बी ऑप्शन हो जाएगा 42 का। देन 43, मैनी पीपल हैव द हॉबी ऑफ रिकॉर्डिंग द गुड एंड बैड हैपनिंग ऑफ डे इन ए डायरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसको क्या बोला जाएगा 43 का, इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप डायरी लिखते हैं उसको बोला जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट रिलेट टू विच एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो 44 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मैसेज से हो जाएगा। देन 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, तो करेक्ट ऑप्शन जो 45 का हमारा होगा वो सी, ए प्रिसाइज स्टेटमेंट। देन 46 क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन एस्पेक्ट डज नॉट डिस्प्यूट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लास, जो करेक्ट ऑप्शन 46 का होगा हमारा वो ए वाला होगा, रिवर्सिंग, इवेल्युएटिंग एंड फोकसिंग। देन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ इंटरपर्सनल पावर इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो 47 का करेक्ट ऑप हमारा होगा वो डी, सभी हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। देन 48 क्वेश्चन, विच थ्योरी स्टेट द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय ए फ्यू पीपल होल्डिंग इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा 48 का वो हमारा सी हो जाएगा, क्लास डोमिनेटेड थ्योरी।
देन 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो 49 का जो हमारा हो जाएगा वो फिल्म से हो गया। देन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाज हेडक्वार्टर एट। तो प्रेस इंफॉर्मेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। देन 51 RNI स्टैंड फॉर। तो आर एन आई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बी, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। देन 52 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन। तो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1949। देन 53 का जो करेक्ट ऑप्शन हम देखें तो क्या होगा? यूनिवर्टा वाज स्टार्टेड इन। तो यूनिवर्टा का स्टार्ट कब हुआ था? वो करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 1982 में। देन 54 का क्या है क्वेश्चन? द न्यूज एजेंसी विच प्रोवाइड न्यूज इन उर्दू इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। देन 55 क्वेश्चन क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन। 55 का बी, 1966। देन 56 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए आर फॉर्म बाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नागू। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इशू गाइडलाइन फॉर मीडिया एथिक्स। सो गाइज सेशन मैं एंड करता हूँ। 56 क्वेश्चन कवर किया मैंने और नेक्स्ट मैं सीरीज में आगे भी कवर करूँगा। तो आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सेशन। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में कैसा रहा क्वेश्चन। सेशन मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।